हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश पर। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए टाइम एंड टेंस की बात करूंगा और निश्चित तौर पर आपको टेंस इस वीडियो को देखने के बाद टेंस्ड नहीं करेगा, यानी परेशान नहीं करेगा। टेंस को बहुत ही ज़्यादा लोगों ने हवा बना रखा है, मतलब एक र्यूमर बना रखा है कि बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट है। आओ देखते हैं इस वीडियो में और सीखते हैं, समझते हैं कि टेंस कितना आसान है। एक बिल्कुल नया अप्रोच है, एक नया तरीका है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। मैं जो जो बात कहूँगा और जैसे जैसे कहूँगा, अगर ऐसे आपने समझ ली इन सारी बातों को, तो मैं गारंटी से आपको कहता हूँ कि टेंस इसी वीडियो के बाद आप हमेशा के लिए समझ जाएंगे। शुरुआत करते हैं टाइम एंड टेंस के कॉन्सेप्ट से। इंग्लिश के सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखो कि टाइम और टेंस होगा ही, अगर वो फुल सेंटेंस है और मीनिंग है उसमें, तो इंग्लिश के हर सेंटेंस में टाइम और टेंस होंगे। टाइम को हम हेल्पिंग वर्ब से जानते हैं और टेंस को हम मेन वर्ब से जानते हैं। जो जो कह रहा हूँ उसे ध्यान रखना। सिर्फ HV का अर्थ हुआ हेल्पिंग वर्ब और MV का अर्थ हुआ मेन वर्ब। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं टेंस क्या है। एकदम छोटी सी डेफिनेशन के ज़रिए हिंदी में बताऊंगा। टेंस क्या है, तो वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स हैं। कितने हैं हमारे पास? तो 5 हैं, कुछ इसी प्रकार ना, जो हमने पढ़ रखे हैं। यही हैं टेंसेस। यही सारे फॉर्म्स टेंसेस कहलाते हैं, या ऐसा कहें कि इन्हीं सारे फॉर्म्स से टेंसेस का निर्माण होता है। ठीक हो गया। यानी टेंस मेनली क्या है? वो वर्ब का फॉर्म है, वर्ब का चेहरा है। टेंसेस क्या करते हैं? तो ये एक्शंस के बारे में बातें करते हैं। टेंसेस टॉक अबाउट एक्शंस। सीधी सी बात है, टेंसेस का काम होता है एक्शंस के बारे में बात करना। ठीक है। अब एक्शन कितनी तरह के हो सकते हैं? तो एक एक्शन होगा फिनिश्ड एक्शन, ध्यान रखना, समझना है इसे। और एक एक्शन होगा कंटिन्यूअस एक्शन, यानी काम या तो ख़त्म हो चुका होगा या तो काम अभी जारी होगा। इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं एस्पेक्ट्स। इसी को हम कहते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस। मतलब काम के होने के ढंग दो ही हो सकते हैं, या तो एक्शन फिनिश्ड हो चुका है या तो एक्शन अभी फिनिश्ड नहीं हुआ है, चल ही रहा है, कंटिन्यू है। ठीक हो गया। अब हमने कहा कि टेंसेस क्या होते हैं, तो वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं। यही बड़ा दिलचस्प है और इसको समझना ज़रूरी है। उससे पहले हम जान लें कि टाइम कितने प्रकार का है। तो टाइम है 3 प्रकार का: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एकदम बच्चों वाली बातें करेंगे। अब हम जान लें कि टेंसेस कितने हैं हमारे पास। तो टेंसेस हैं हमारे पास 5। एक है, पहला है सिंपल, दूसरा है इनडेफिनिट, तीसरा है कंटिन्यूअस, चौथा है परफेक्ट। अभी थोड़ी देर में आपको मज़ा आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और पांचवा है इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में आपको समझना है, याद रखना है। यही काम आगे करेगा। चलिए देखते हैं अब आगे बातें क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें। ध्यान रखिए, हमने सिंपल को कहा है फर्स्ट, इंडेफिनिट को कहा है सेकंड, कंटिन्यूअस को कहा है थर्ड, परफेक्ट को कहा है फोर्थ और परफेक्ट कंटिन्यूअस को कहा है फिफ्थ। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग
फर्स्ट में पढ़ेंगे इंडेफिनिट, सेकंड में पढ़ेंगे कंटिन्यूअस, थर्ड में पढ़ेंगे हम लोग परफेक्ट, और फोर्थ में पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि आप आज तक देखते हुए आए हैं। और अंत में हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे सिंपल टेंस। सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस एक नहीं होते हैं। कई किताबें और कई विद्वान कहते हैं कि ये दोनों एक होते हैं। उनके मतों के अनुसार ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हें एक मानते हैं और बहुत सारे विद्वान और बहुत सारी किताबें इन्हें एक नहीं मानते हैं। तो इसलिए इंडेफिनिट और सिंपल अलग अलग टेंसेस हो जाते हैं और मैं भी इन्हें अलग मानता हूँ और अलग मानकर पढ़ना ही इन्हें सही है, उचित है। इसीलिए हम लोग सिंपल टेंस को भी एक अलग टेंस मानकर अंत में देखेंगे। और जब इन चारों टेंसेस को आप समझ जाएंगे तो ही आप सिंपल को आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि वाकई में बहुत सिंपल है। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। अब ध्यान से समझना मैं जो कह रहा हूँ। अब हम लेते हैं यहाँ पर वर्ब, कोई भी एक वर्ब, और इस वर्ब के कितने फॉर्म्स होंगे? तो 5 होंगे। V1, V2, V3, V4 और V5। इसको ध्यान से ज़रा समझना है। मेन फोकस है हमारा V3 पर और V4 पर। ये समझ लिया तो बाकी सब आसान है। देखो V3 में लिखा हुआ है 3, तो इसको 3 के साथ कनेक्ट कर दो, यानी परफेक्ट टेंस कौन बताएगा? तो V3 बताएगा, क्योंकि यहाँ भी 3 लिखा है और यहाँ भी 3 लिखा है। डन है। V4 में देखो लिखा है 4, तो 4 को सेकंड से कनेक्ट करो। ध्यान रखना है ये, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस कौन बताएगा हमें? तो V4 बताएगा। करेक्ट? इतना आसान है, ध्यान रखना। V3 हमें कौन सा टेंस बताता है? तो परफेक्ट टेंस। और V4 कौन सा टेंस बताता है? तो कंटिन्यूअस टेंस। और हम जानते ही हैं कि V1, V2 और V5 ये सभी इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, या ऐसा कहें कि इंडेफिनिट टेंस बताते हैं। आगे बढ़ेंगे अब, इसी से बातें आसान होंगी। ओके, कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या मिलता है? ING देखने को मिलता है। और ING कौन से वर्ब में मिलता है? तो V4 में मिलता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। चलिए अब हम बढ़ते हैं इंडेफिनिट टेंस की तरफ। इंडेफिनिट, और मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ प्रेजेंट। प्रेजेंट है टाइम, क्या है ये? टाइम। और इंडेफिनिट ये जो नाम है ये क्या है? टेंस है। और अभी सबसे पहले शुरुआत में मैंने क्या बताया था कि टाइम का जिक्र किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से। और टेंस का जिक्र किससे होगा? मेन वर्ब से। बस इसी बात को फोकस में रखनी है और सारे टेंस हम आसानी से जान सकते हैं। एक एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ध्यान से समझिए। तो मैंने यहाँ लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान रहे, प्रेजेंट में बातें जो करता है वो है V1 या है V5, क्योंकि V2 तो पास्ट की बात करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बस हम इन्हीं दोनों वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट है? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई वर्क, मैं काम करता हूँ। ये वर्क क्या है? V1 है। V1 को देखते ही हम दो बातें समझेंगे। क्या? कि इंग्लिश के सेंटेंस में देखो यहाँ पर एक ही वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, आई वर्क, इसमें एक ही वर्ब है। तो वर्क ही हमें टाइम भी बताएगा यानी प्रेजेंट, और हमें टेंस भी बताएगा यानी इंडेफिनिट, क्योंकि V1 से इंडेफिनिट टेंस होता है। देखो V1 से इंडेफिनिट टेंस होता है, V5 से भी इंडेफिनिट टेंस होता है और V2 से भी इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन V1 और V5 का इस्तेमाल हमेशा प्रेजेंट के लिए होता है। ये दोनों ही किसके लिए इस्तेमाल में आते हैं? तो प्रेजेंट के लिए, ये ध्यान रखिए आप। और इन दोनों का ही पास्ट क्या होता है? इन दोनों का पास्ट होता है V2। ओके,
बस। तो V1 को देखते ही हम समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक ही वर्ब जब होगा तो वही टाइम और टेंस बताएगा। लेकिन जब इंग्लिश के सेंटेंस में दो वर्ब होंगे, इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब्स की संख्या अगर कम से कम कितनी है, 2 है, 1 एंड 2, और पहला वाला अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये हमेशा हमें टाइम बताएगा, और दूसरा वाला अगर मेन वर्ब है तो ये हमेशा हमें टेंस बताएगा। अगले टेंस में इसका जिक्र होगा। दूसरा सवाल मैं लेकर देखता हूँ, जैसे ही प्लेज, सिंपल। यहाँ कोई भी दो वर्ब नहीं है जो हमें टाइम और टेंस अलग अलग बताएगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो टाइम बताएगा, यहाँ सिर्फ मेन वर्ब है। तो इंग्लिश के सेंटेंस में जब एक ही वर्ब का इस्तेमाल हो तो वही वर्ब हमें टाइम और टेंस दोनों ही बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम और टेंस हमें देखना है क्या है। तो प्लेज है V5, V5 प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है तो ये प्रेजेंट हो गया, और V5 से टेंस होता है इंडेफिनिट, इसीलिए ही प्लेज इस सेंटेंस का टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। इतना आसान है, करेक्ट। अब हम चलते हैं, इंडेफिनिट की तो बात हो ही रही है, लेकिन किस में, पास्ट में। इंडेफिनिट मतलब क्या, V1, V2, V5, हमेशा ऐसा ही सोचना है। लेकिन यहाँ आ गया पास्ट, पास्ट के आते ही हम V1 को कट कर देंगे, V5 को कट करेंगे, क्या बचेगा, V2। यानी इसके एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो किसका इस्तेमाल होगा इसमें, V2 का। जैसे आई वर्कड, मैंने काम किया, ये वर्कड V2 है। V2 को देखते ही हम समझ जाएंगे टाइम है पास्ट और V2 से टेंस होता है इंडेफिनिट। ऐसा विद्वानों ने माना है, इसलिए इस सेंटेंस का टेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ही प्लेड, इट्स वेरी सिंपल। प्लेड इज़ V2, प्लेड क्या है, V2 है। तो V2 को देखकर हम समझ जाएंगे दो चीज़ें, टाइम और टेंस। तो टाइम क्या है, पास्ट, क्योंकि V2 का इस्तेमाल पास्ट के लिए होता है। उसने खेला, कल खेला, ही प्लेड येस्टरडे। और V2 कौन सा टेंस बनाता है, तो इंडेफिनिट। करेक्ट है, इतना आसान है ये। अब नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, ध्यान से समझना है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का अर्थ ही हो गया कि V4 का इस्तेमाल होगा। V4 कहने का अर्थ हुआ ING वाला वर्ब। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, ध्यान देना। कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट के साथ हम पढ़ने वाले हैं, और ING के साथ या तो इज़ एम आर, या तो वॉज वर, या तो शैल बी या विल बी का इस्तेमाल होता है। कहने का अर्थ है बी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। बी फॉर्म्स कह लें या बी फैमिली कह लें। बी फैमिलीज़, बी फैमिली में जितने भी वर्ब्स आएंगे वो कौन कौन से हैं, तो बी फॉर्म्स में आने वाले वर्ब्स हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर। और फ्यूचर के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ शैल बी या विल बी, आपकी सहूलियत के लिए। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, होता क्या है, बी, बीन और बीइंग होते हैं ये सभी। तो अभी हमने बात की है प्रेजेंट की। प्रेजेंट में ये वॉज वर का इस्तेमाल नहीं होता है, शैल बी विल बी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो किसके इस्तेमाल होंगे, यहाँ पर इज़, एम और आर के। एग्जाम्पल लेते हैं इज़ के साथ, जैसे ही इज़ राइटिंग। इज़ है हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग है मेन वर्ब। कैसे समझ रहे हैं कि मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है, तो इंग्लिश के सेंटेंस में जो लास्ट वाला वर्ब होता है ना, यहाँ पर तो राइटिंग ही लास्ट वर्ब है। लास्ट वर्ब हमेशा मेन वर्ब होता है, और लास्ट वर्ब से जो पहले वर्ब्स आती हैं, जो क्रिया आती है, वो हेल्पिंग वर्ब होती है। करेक्ट है, क्या होती है वो, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसका जिक्र करेगी, टाइम का, और मेन वर्ब किसका जिक्र करेगी, टेंस का। टेंस कैसे पहचानेंगे, तो ING को देखकर। ING से कौन सा टेंस, तो कंटिन्यूअस। टाइम को कैसे पहचानेंगे, तो वर्ब की शक्ल देखकर, हेल्पिंग वर्ब की शक्ल देखकर, इज़ को देखकर। और इज़ का इस्तेमाल किस में होता है, तो इज़ का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है। तो इज़ के नीचे कौन सा टाइम हो गया, प्रेजेंट।
तो देखिए ही इज़ राइटिंग, इस सेंटेंस का टेंस क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और यही तो हमने पहले भी लिख रखा है। आसान है ना? अगला लेते हैं, जैसे दे डैश और डैश। आपको इससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है। मैं आपको हिंट कर रहा हूँ कि इस सेंटेंस का टेंस होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ध्यान रखिए, कंटिन्यूअस कहने का अर्थ हुआ V4, यानी यहाँ पर कोई ना कोई V4 लिखेंगे। जो आपको लिखने का मन है लिख दें आप। जैसे कि कुकिंग, चलिए कुक हो गया V1 और ING लगा दिया तो कुकिंग हो गया। कुकिंग क्या हो गया? ये V4। V4 होते ही टेंस कौन सा हुआ? कंटिन्यूअस। अब कुकिंग है तो ING से पहले हमेशा इज़, एम, आर या वॉज, वर या शैल बी, विल बी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ING वाले वर्ब से पहले यानी V4 से पहले हमेशा बी की फैमिली का इस्तेमाल होता है। बी का कोई फॉर्म आएगा। ध्यान रहे, मैं यहाँ फॉर्म लिख रहा हूँ, मतलब एक ही फॉर्म आएगा। तो हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। बी फॉर्म प्रेजेंट में हमारे पास 3 ही हैं, इज़ है, एम है या आर है। अब सोचेंगे दे के साथ क्या लगेगा, तो दे के साथ आर लगेगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? आर। इज़ और एम तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ क्या करेक्ट है? दे आर कुकिंग। आर को देखकर हमने प्रेजेंट बताया और कुकिंग के ING को देखकर हमने कंटिन्यूअस बताया। हो गया टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इट्स सो सिंपल, रियली इट्स सो सिंपल। जैसे इट इज़ ब्रेकिंग, कोई चीज़ है वह टूट रही है मान लें, तो ब्रेकिंग में ING देखा, ING को देखकर हम बताएंगे कंटिन्यूअस, यानी मेन वर्ब को देखकर हमने टेंस डिसाइड कर लिया और हेल्पिंग वर्ब को देखकर हम टाइम डिसाइड कर लेंगे। इज़ का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए, इसलिए इस सेंटेंस का टेंस क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऐसे सोचते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, टेंस तो हमारा कंटिन्यूअस है, लेकिन किसका टेंस लेंगे हम? तो पास्ट टाइम का। कंटिन्यूअस मतलब V4 और पास्ट का अर्थ हो गया वॉज या वर। क्यों भाई? वॉज, वर बी फॉर्म्स ही हैं, बी के ही चेहरे हैं। बी फॉर्म्स पास्ट में 2 हैं, वॉज और वर। अब ऐसे एग्जाम्पल सोच लेंगे, जैसे फिलिप डैश डैश फुल स्टॉप। अब हमें यहाँ क्या लिखना है? कंटिन्यूअस, और टाइम क्या होना चाहिए? पास्ट। तो कंटिन्यूटी एक्शन में कौन दिखाता है? तो V4, और V4 से पहले होना क्या चाहिए भाई? तो बी फॉर्म। बी फॉर्म हमारे पास हैं 2 ही यहाँ पर, या तो वॉज या तो वर। फिलिप एक ही आदमी है, एक इंसान को दिखाने के लिए वॉज का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वॉज सिंगुलर है और फिलिप भी सिंगुलर है। तो वॉज से हमें पता चल गया पास्ट, टाइम का जिक्र हो गया। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमें टाइम बताता है, तो हमने टाइम देख लिया। फिलिप वॉज क्या? फिलिप से कोई काम करा लेते हैं। फिलिप दौड़ रहा था, तो फिलिप वॉज रनिंग। रनिंग में ING देखा हमने, ये ING को देखकर हम क्या सोच लेंगे? कंटिन्यूअस टेंस। तो वॉज से पास्ट, रनिंग से हमने देखा कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। करेक्ट है? समझते जा रहे हैं आप? अगला, जैसे जैक एंड ड्रेक, 2 लोग हैं, 2 लोग हो गए तो प्लूरल हो गए। प्लूरल के कारण हमें यहाँ वर्ब भी प्लूरल में ही लिखना होगा, और यहाँ ऐसा हमें टेंस दिखाना है कंटिन्यूअस और हमें टाइम दिखाना है पास्ट। कंटिन्यूअस टेंस दिखाने के लिए हमारे पास V4 चाहिए, और पास्ट टाइम दिखाने के लिए हमारे पास वॉज या तो वर चाहिए। जैक एंड ड्रेक 2 इंसान हो गए तो वर होगा, क्योंकि वर प्लूरल है, वर लिख दिया हमने। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम बताएगा, तो टाइम का जिक्र हो गया पास्ट। जैक और ड्रेक कुछ कर रहे थे, काम ख़त्म नहीं हुआ था। कुछ कर रहे थे यानी एक्शन कंटिन्यू था, एक्शन फिनिश्ड नहीं हुआ था। एक्शन 2 ही तरीके से इंसान कर सकता है, या तो ख़त्म कर सकता है या तो ख़त्म नहीं कर सकता है। तो जैक एंड ड्रेक वर प्लेइंग। जैक और ड्रेक
खेल रहे थे। प्लेइंग के आईएनजी को देखकर कंटिन्यूअस बोला और वर्ब को देखकर पास्ट बोला, यानी मेन वर्ब को देखकर टेंस बोला और हेल्पिंग वर्ब को देखकर टाइम बोला। इतना आसान है टाइम और टेंस, इसीलिए चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। टाइम हम पहले बोलते हैं तो पहले वाले वर्ब को देखकर टाइम बताइए। टेंस हम बाद में बोलते हैं हेडिंग में, तो बाद वाले वर्ब को देखकर टेंस बताइए। तो पहला वर्ब पहली बात करेगा और दूसरा वर्ब दूसरी बात करेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब टाइम बताएगा, मेन वर्ब टेंस बताएगा। यही खेल है टाइम और टेंस का, ये इतना आसान है। अभी मैं फ्यूचर का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसकी भी बात करूँगा। अगला टेंस हम लेते हैं परफेक्ट टेंस। देखिएगा ये कितना आसान है। परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल V3 के ज़रिए हम जानते हैं, और परफेक्ट टेंस को भी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टाइम के साथ। ध्यान रहे, V3 का इस्तेमाल जब भी होगा तो इससे पहले अब हैव की फैमिली का इस्तेमाल होगा। हैव के फॉर्म्स आएंगे, या हैव के फॉर्म भी कह सकते हो, दोनों करेक्ट है। हैव फॉर्म हमारे पास कितने हैं भाई? तो 3 हैं। कौन कौन है? हैज़, हैव और हैड। V3 से पहले बस यही तीनों शक्लें दिखती हैं। हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में और हैड का इस्तेमाल होता है पास्ट में। बस जैसा टाइम होगा वैसा हम इस्तेमाल करेंगे। परफेक्ट का अर्थ हो गया V3 तो होगा ही। अब प्रेजेंट चूँकि हमने कहा है तो प्रेजेंट में क्या क्या इस्तेमाल होगा? या तो हैज़ होगा इस्तेमाल या तो हैव होगा इस्तेमाल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इतनी बातें समझनी है बस, यही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बस हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है? तो टाइम, और मेन वर्ब क्या बताता है? तो टेंस। कुछ और दूसरा दिमाग नहीं लगाना है। एग्जाम्पल लेते हैं, प्रेजेंट की बात करें तो जैसे शर्लिन, लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, आ गया। शर्लिन डैश एंड डैश, फुल स्टॉप। अब हमें क्या दिखाना है? टाइम प्रेजेंट। टेंस क्या दिखाना है? परफेक्ट। परफेक्ट का अर्थ हो गया V3, और V3 का अर्थ हुआ एक्शन फिनिश्ड हो चुका है। तो कुछ ऐसी बात करेंगे कि शर्लिन ने वह काम कर लिया है। जैसे शर्लिन ने अपना काम कर लिया है, सपोज, तो काम कर लिया है। कंप्लीट का V3 क्या होगा? कंप्लीटेड। और कंप्लीटेड को अगर हम V3 मानते हैं तो V3 से पहले हमें क्या इस्तेमाल करना होगा? हैज़ या हैव, क्योंकि हमें टाइम प्रेजेंट दिखाना है। प्रेजेंट में दो ही इस्तेमाल होता है, या तो हैज़ या तो हैव। शर्लिन एक इंसान है, एक इंसान के लिए हैज़ का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हैज़ सिंगुलर वर्ब है। हैज़ स्पेलिंग में छोटा तो औकात में भी छोटा, और हैव स्पेलिंग में बड़ा तो समझो कि हैव औकात में भी बड़ा, यानी प्लूरल। इतना आसान है। शर्लिन हैज़ कंप्लीटेड, शर्लिन ने कंप्लीट कर लिया है क्या? अपना काम। शर्लिन हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, फुल स्टॉप। इट्स अ नाइस सेंटेंस। अगला, वी डैश डैश, पहली बात V3 यानी टेंस परफेक्ट हो जाएगा इससे। और टाइम हमें क्या करना है? प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो या तो यहाँ हैज़ चाहिए या तो हैव चाहिए। हैज़ का इस्तेमाल होगा नहीं, क्योंकि हैज़ सिंगुलर है। क्योंकि वी प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब चाहिए, हैव प्लूरल है। वी के साथ इसीलिए क्या होगा? हैव। वी हैव, हम लोगों ने कुछ कर लिया है। क्या कर लिया है? कोई काम फिनिश कर लिया है। परफेक्ट टेंस क्या दिखाता है? कि कोई एक्शन फिनिश्ड हो चुका है। एक्शन की जानकारी देने के लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यही तो टेंस का काम है। सो वी हैव क्या? वी हैव रिटन, हम लोगों ने लिख लिया है। कुछ भी लिखा लें अपने से। वी हैव रिटन एन आर्टिकल, हम लोगों ने एक आर्टिकल लिख ली है, फुल स्टॉप। दैट्स इट। गौर किया आपने? रिटन है मेन वर्ब और हैव है हेल्पिंग वर्ब। फिर से अगर हम देखें तो हैव का नेचर है प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल होना,
तो देखिए हेल्पिंग वर्ब को देखकर टाइम का जिक्र हो गया, टाइम का अंदाज़ा लग गया, टाइम का पता चल गया। और रिटर्न है मेन वर्ब। मेन वर्ब को देखकर हमने क्या जाना, टेंस। रिटर्न है V3 में लिखा हुआ, V3 का अर्थ होता है परफेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब को देखा, टाइम बताया, मेन वर्ब को देखा, टेंस बताया। इट्स सो सिंपल। अगले में चलते हैं अब। नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस V4 से दिखाते हैं, परफेक्शन अभी हमने देखा कि V3 से दिखाते हैं। टाइम का जिक्र करेंगे प्रेजेंट। तो अभी हमने देखा कि V3 से पहले इस्तेमाल करना है हमें हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि टाइम का जिक्र हेल्पिंग वर्ब करता है। तो V3 से पहले कौन कौन से वर्ब्स के इस्तेमाल होते हैं, तो हैज़, हैव या हैड का। प्रेजेंट की बात हो रही है इसीलिए हैज़, हैव। ध्यान रहे मैंने पास्ट का परफेक्ट आपको नहीं बताया, क्योंकि बहुत सिंपल है। यहाँ अगर हम पास्ट करेंगे तो हैड का इस्तेमाल करेंगे। शर्लिन हैड कंप्लीटेड हर वर्क, दैट्स इट। वी हैड रिटन एन आर्टिकल। ओके, चलते हैं अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई, अब यहाँ हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। फिर यहाँ क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। फिर यहाँ क्या चाहिए, मेन वर्ब, क्योंकि लास्ट वाले वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताएगा, टाइम यानी प्रेजेंट। और ये वाला हेल्पिंग वर्ब हमें अभी क्या बताएगा, ये हमें टेंस समझने में मदद करेगा। और ये वाला मेन वर्ब हमें क्या बताएगा, टेंस समझने में मदद करेगा। जब एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे एक, दो, तो सबसे पहली वाली हेल्पिंग वर्ब ही हमेशा टाइम बताती है। ध्यान रहे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम ही है टाइम बताना। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम बताएगी, तो हमेशा याद रखें पहली वाली हेल्पिंग वर्ब ही हमेशा टाइम बताएगी। दूसरी हेल्पिंग वर्ब टेंस बताती है, और अंतिम वाली जो मेन वर्ब है वो तो टेंस बताएगी ही। अब हम यहाँ पर जिक्र करें कि पढ़ रहे हैं हम लोग सपोज़, तो मेन वर्ब हम दिखाना चाह रहे हैं V4 में, यानी कि रीडिंग कंटिन्यूअस। और इससे पहले क्या दिखाना है हमें, परफेक्शन दिखाना है। परफेक्शन किससे आता है, V3 से आता है। आपने देखा होगा कि यहाँ हम बीन का इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि प्रेजेंट टाइम दिखाना है और ये बीन V3 है, तो V3 से पहले क्या इस्तेमाल होगा, हैज़ या हैव। V3 से पहले क्या इस्तेमाल होगा, हैज़ या हैव। तो आई के साथ हैज़ होता नहीं है, क्या होगा, हैव। आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता आ रहा हूँ, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। मैं 2 घंटों से पढ़ता आ रहा हूँ, मतलब 2 घंटे से मेरी पढ़ाई जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कुछ पोर्शन मेरी पढ़ाई का ख़त्म हुआ है और कुछ पोर्शन अभी चल ही रहा है, जारी है। ऐसे टेंस को हम लोग कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब परफेक्शन तो मेरे काम में आया है, काम तो मेरा कुछ ख़त्म भी हुआ है और कुछ काम अभी जारी है, चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ तो पढ़ना ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी जारी है। और पढ़ते पढ़ते मैंने 4 पन्ने 10 पन्ने पढ़ भी लिए हैं। तो काम का कुछ हिस्सा जब ख़त्म हो चुका हो और काम जारी भी हो, ख़त्म पूरी तरह से नहीं हुआ हो, तो ऐसे कामों को हम दिखाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से, चाहे जिस टाइम में आप दिखाएं। हैज़ या हैव का यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो प्रेजेंट टाइम हो जाएगा। और ध्यान रहे ये बीन कैसे आता है, चलिए बीन की बीन बजा दें। देखिए मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यूअस टेंस हमें देखना है, और यहाँ नाम है परफेक्ट और यहाँ आ गया प्रेजेंट। ध्यान से समझिएगा, कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ हुआ V4, और V4 से पहले मैंने अभी कहा था कि बी फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है, करेक्ट। लेकिन चूंकि इसका नाम है परफेक्ट, तो परफेक्शन हमें किससे दिखता है, V3 से दिखता है। यानी बात क्या क्या आ गई कि बी फॉर्म का इस्तेमाल तो होगा, लेकिन बी फॉर्म किस रूप में इस्तेमाल होगा, V3 के रूप में। यानी बी फॉर्म और V3 ये दोनों कॉन्सेप्ट्स
जुड़ जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा कि बी फॉर्म का V3 क्या होता है, ये बी फॉर्म प्लस V3 क्या होगा, तो बी फॉर्म का V3 होता है बीन, इसीलिए यहाँ पर बीन का इस्तेमाल होता है। करेक्ट। अगर आप जानना चाहें तो जान लीजिए। बी फॉर्म ऐसे शुरू होगा, बी V1 होगा, इसका प्लूरल फॉर्म जो R है वो V1 के साथ होगा क्योंकि V1 प्लूरल होता है, V5 सिंगुलर होता है। तो R का सिंगुलर क्या क्या होता है, इस भी होता है और एम भी होता है, इसीलिए सिंगुलर कहाँ चला जाएगा, सिंगुलर वाले में यानी V5 में। और V2 पास्ट होता है, तो R का पास्ट क्या होता है, वॉज होता है या वर होता है, ऐसे सोच लेंगे। और V3 क्या होता है, बी का बीन होता है। V4 में ING लगा होता है, ING किस में लगाते हैं, तो V1 में ही लगाते हैं। बी देखिए V1 है, V1 लिख दिया और यहाँ क्या लगा देंगे, ING, तो ये हो गया बीइंग। इसीलिए V3 हमारे पास क्या आया, बीन आया, इसीलिए हम यहाँ पर परफेक्ट की जगह पर बीन का इस्तेमाल करते हैं। ये परफेक्ट दिखाने के लिए हम बीन का इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूअस दिखाने के लिए तो ING का इस्तेमाल होगा ही होगा। और टाइम का जिक्र करना है तो टाइम का जिक्र हमें हैव फॉर्म से करना है। क्यों, V3 से पहले हैव या हैज़ का इस्तेमाल होगा प्रेजेंट में, हैड का होगा पास्ट में। अब बात आ गई कि यहाँ V3 है, तो V3 से पहले क्या होना चाहिए, हैव फैमिली का इस्तेमाल होना चाहिए, यानी हैव फॉर्म का इस्तेमाल होना चाहिए। चूँकि हमारा टाइम प्रेजेंट है इसलिए हम प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल करेंगे, हैज़ या हैव करेंगे, यानी हैव फॉर्म्स के दो चेहरे आ जाएंगे, हैज़ या हैव आ जाएंगे। करेक्ट। अब इसको आप नीचे भी उतार सकते हैं ऐसे, V4 से पहले V3 और V3 से पहले हैज़ हैव। चूँकि V4 से पहले V3 चाहिए, लेकिन V3 किस रूप में चाहिए हमें, तो बी फॉर्म के रूप में चाहिए, लेकिन तीसरा चेहरा चाहिए। तो तीसरा चेहरा क्या है हमारे पास, बीन है, इसीलिए स्ट्रक्चर होता है हैज़ बीन डूइंग समथिंग, हैव बीन डूइंग समथिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे माई टीचर हैज़, प्रेजेंट हो गया, हैज़ को देखते ही प्रेजेंट समझेंगे। और हमें अगर परफेक्शन दिखाना है, परफेक्ट टेंस दिखाना है, तो V3 लिखना होगा। V3 क्या होगा, बीन होगा। माई टीचर हैज़ बीन, और यहाँ हमें कंटिन्यूस टेंस अगर दिखाना है तो कंटिन्यूस का अर्थ हुआ V4, हमें पढ़ा रहे हैं तो क्या कहेंगे यार, टीचिंग। माई टीचर हैज़ बीन टीचिंग मी सिंस 7 o'clock। मेरे शिक्षक मुझे पढ़ाते आ रहे हैं 7 बजे से। अब फॉर या सिंस का क्या इस्तेमाल होता है, फॉर और सिंस प्रेपोजिशंस होते हैं। करेक्ट। फॉर का इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। तुरंत समझा देता हूँ इसे, ये भी बड़ा दिलचस्प है। सिंस भी एक प्रेपोजिशन है, सिंस का इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। समझो बात, पीरियड ऑफ टाइम का अर्थ हुआ बड़ा समय, एक जगह से शुरू होगा दूसरी जगह ख़त्म होगा। और पॉइंट ऑफ टाइम का अर्थ हुआ कोई ख़ास समय, एकदम पॉइंट। जैसे ये टाइम लाइन है, टाइम कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए दोनों ही तरफ हमने क्या दिखाया है यहाँ, एरो। करेक्ट। अब एक समय यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर ख़त्म होता है, यानी हम कह लें कि कोई समय 2 बजे दोपहर में शुरू हुआ और 4 बजे दोपहर तक चला। ये जो पूरा ड्यूरेशन है ना, ये कहलाएगा पीरियड। आपके स्कूल की जो पीरियड है वो 45 मिनट्स की होती हैं, या फिर 40 मिनट्स की होती हैं, 50 मिनट्स की होती हैं, तो उसको पीरियड कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, फिर से हमने टाइम लाइन बनाया। अब पॉइंट मतलब तो पॉइंट, ये पॉइंट या ऐसा पॉइंट या ऐसा पॉइंट, तो कोई ख़ास समय, कोई पक्का समय, जैसे 2 बजे ही, सिर्फ इसी की बात हुई। यहाँ 2 बजे से 4 बजे की बात हुई, यानी कितनी देर की बात हुई, 2 आवर्स की बात हुई। ये 2 घंटा जो हुआ ना, ये पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा। 2 PM,
या हमने दिन के तौर पर बात कर लिया तो संडे, संडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है क्योंकि फिक्स्ड टाइम हमने बताया। संडे से लेकर वेंसडे की हमने बात नहीं की। फिर अगर हम यहाँ बात करें तो 1997 सपोज, ये हमने क्या बात की, फिक्स्ड बात की। सपोज 18th सेंचुरी, ये हमने फिक्स्ड बातें की हैं, पॉइंट के तौर पर हमने बातें की है, पॉइंट ऑफ टाइम। ना याद रहे तो ऐसे याद रखो। ये है भैया फॉर, FOR, ओ को हमने घड़ी मान लिया। ओके, एक से एक कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। और घड़ी में हम क्या देखते हैं, ड्यूरेशन देखते हैं। 12 बजे से 3 बजे तक, तो ये कितने हो गए, 3 आवर्स के बराबर। ये 3 आवर्स जो कहलाएगा ये पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा। करेक्ट है। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक 3 घंटे, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक 6 घंटे, 6 से लेकर 9 तक 3 घंटे, ये सब पीरियड ऑफ टाइम है। तो फॉर में ओ है लिखा हुआ, ओ को घड़ी मान लो और घड़ी में देख पीरियड देखते हैं हम लोग, ड्यूरेशन देखते हैं टाइम का। सिंस की लिखावट पर गौर करें, सिंस, सिंस में देखो ये आई है और आई के माथे पर चंदन होता है, ये है पॉइंट भैया। आई में चूंकि पॉइंट होता है और आई सिंस में इस्तेमाल है, इसीलिए सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए होता है। समझ गए। सिंस वर्ड में आई है और आई के ऊपर पॉइंट है। चूंकि सिंस वर्ड में एक पॉइंट का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए पूरा सिंस वर्ड पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। पॉइंट मतलब कोई ख़ास समय, संडे, मंडे, जनवरी, ओके, फरवरी। ध्यान रहे, फेब्रुअरी नहीं होता है, फरवरी होता है, इसका उच्चारण यही है। अगस्त, ओके, 4 PM, 12 o'clock, 4 o'clock, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो मेरा मानना है कि आपने शायद अच्छे से इस चैप्टर को समझ लिया है। अब बारी आती है सिंपल टेंस की। जैसे कहा था हमने कि लास्ट में देखेंगे। सिंपल टेंस बहुत सिंपल है। सिंपल टेंस में इन 5 वर्ब्स के इस्तेमाल नहीं होते हैं। क्वाइट सिंपल, यही अनोखी बात है सिंपल टेंस के लिए। इन 5 वर्ब का जब भी इस्तेमाल होगा तो ध्यान रहे, V1 से इंडेफिनिट, V2 से इंडेफिनिट, V5 से भी इंडेफिनिट। मसला ये दोनों का है। V4 में ING होता है, इसलिए ING से कंटिन्यूअस टेंस। बचा अब कौन सा लास्ट, परफेक्ट, इसलिए V3 के नीचे परफेक्ट लिखेंगे। तो इन 5 वर्ब्स से तो इन सारे टेंसेस का जिक्र होता है, इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का। या परफेक्ट कंटिन्यूअस भी अगर बनाते हैं एक टेंस तो परफेक्शन के कारण V3 हो जाएगा और कंटिन्यूअस के कारण V4 हो जाएगा। तो सिंपल का तो कहीं जिक्र हुआ नहीं, यानी कि सिंपल टेंस में इन 5 ही वर्ब्स के इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो आखिर सिंपल टेंस की शक्ल कैसी होती है, सिंपल होगी, सीधी सी बात है। किसी भी एक्शन वर्ब का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। गो, कम, जंप, रीड, राइट, डू, स्लीप, ऐसे किसी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। तो कैसा होगा, जैसे इसमें किन किन वर्ब्स के इस्तेमाल हो सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बी फैमिली की या तो फिर हैव फैमिली की। पहले ही मैंने जिक्र कर लिया है इसका। बी फैमिली क्या है भाई, तो इज़, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी। और हैव फैमिली क्या है, हैज़, हैव, हैड। बस कैसी होगी इसकी शक्ल, तो इट इज़ अ बुक। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे देखे हैं आपने। इस सेंटेंस का जो टेंस है वो है सिंपल। टेंस क्या है इसका, सिंपल। बट किस टाइम में, तो इस पर गौर कीजिए। वर्ब पर गौर करने से हमें टाइम का जिक्र मिलता है, टाइम का पता मिलता है। इस प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, इसलिए इस सेंटेंस का टेंस क्या हुआ, प्रेजेंट सिंपल। और अगर मैं इसी को कह दूं, इट वॉज अ बुक, वह एक किताब थी, इट्स क्वाइट सिंपल। इसमें किसी भी एक्शन वर्ब का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। V1 से लेकर V5 तक में कोई वर्ब नहीं आया है। सिर्फ क्या आया है यहाँ पर, बी फैमिली से एक वर्ब आया है, वॉज।
वॉज का टाइम होता है पास्ट। चूँकि इसमें कोई भी V1 से लेकर V5 तक का वर्ब नहीं है तो मामला आसान है। आसान मतलब सिंपल, इसलिए इस टेंस का नाम हुआ सिंपल टेंस। किस टाइम के साथ? तो पास्ट के साथ। पास्ट कैसे पता चला? तो वॉज को देखकर। तो इसका पूरा पता क्या हुआ इस सेंटेंस का? पास्ट सिंपल। फ्यूचर में भी एक देख लेते हैं, जैसे ही विल बी, ही विल बी एट माई डोर, वह हमारे दरवाजे पर होगा। विल बी, बाकी इसमें कहीं भी कोई वर्ब V1 से लेकर V5 तक में नहीं आया है, यानी मामला क्या है भाई? सिंपल है। तो इस सेंटेंस का टेंस हुआ सिंपल। टाइम का कैसे पता करेंगे? टाइम का जिक्र कैसे होगा? विल को देखकर। विल क्या बताता है? फ्यूचर की बात करता है, इसीलिए हमने यहाँ फ्यूचर लिख दिया। इस सेंटेंस का टेंस क्या हुआ? फ्यूचर सिंपल। है ना आसान? चलिए कुछ हैज़ हैव के साथ भी देख लेते हैं, जैसे आई हैव अ कार। हैव, इसमें V1 से V5 कोई वर्ब नहीं, मामला आसान यानी सिंपल। और हैव का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है। इस सेंटेंस का भी टेंस हुआ प्रेजेंट सिंपल। है ना आसान? ही हैज़ अ पर्स। ही हैज़ अ पर्स इन हिज पॉकेट, इन हिज हैंड, कहीं भी बता सकते हैं। उसके हाथ में एक पर्स है। हैज़, क्या हैज़ के बाद कोई भी V1 से लेकर V5 तक में वर्ब आया है? नहीं आया है। तो टेंस क्या हुआ इसका? सिंपल। और हैज़ को देखकर टाइम बताएंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल इज द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। यू हैड बीन देयर, तुम वहीं पर थे, मतलब वहाँ पर बहुत देर से थे, है ना। बीन मतलब स्थिति में थे, यानी तुम वहाँ पर थे, सिंपल बात। सो क्या हम कह सकते हैं? हैड को देखकर, बीन को देखकर, बताइए बताइए। यू हैड बीन देयर को देखकर आप क्या बताएंगे? क्या ये परफेक्ट है? चलिए मैं आप पर छोड़ता हूँ, इसका जिक्र आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अब हैड से हम कोई पोजीशन दिखा लेते हैं, जैसे यू हैड अ मिस्टीरियस लॉक, तुम्हारे पास एक रहस्यमयी ताला था। सो यू हैड को देखकर पास्ट, इसमें कोई भी वर्ब V1 से V5 तक में नहीं आया है, इसलिए टेंस इसका सिंपल है, पास्ट सिंपल। हाउ इजी इट इज़, मैं ये आपको बता रहा हूँ। आई एम अ टीचर, सिंपल सा सेंटेंस है, इसलिए इसका टेंस भी सिंपल है। एम के बाद कोई भी वर्ब V1 से V5 में नहीं आया, सिंपल है। एम को देखकर प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल। आई वॉज अ टीचर, मैं एक शिक्षक था, अब नहीं हूँ, अब इंजीनियर हूँ सपोज, तो पास्ट सिंपल। तो सिंपल टेंस वाकई में बहुत सिंपल होता है, इसी तरीके का होता है। ओके, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इज इट रॉन्ग, क्या यह गलत है? नहीं। तो इज, इट तो प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है। रॉन्ग एडजेक्टिव है, कोई भी वर्ब दूसरा नहीं आया है इज को छोड़कर। इज को देखकर प्रेजेंट हम बताएंगे। अब मामला क्या है? आसान है, तो प्रेजेंट सिंपल है इस सेंटेंस का टेंस। इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट इन अ वेरी ल्यूसिड मैनर। आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा है, सीखा है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंसफुली मुझे सुना और इस पूरे क्लास को समझा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।